student, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's start a new chapter and that is fractional. Introduction. In our earlier classes we have studied about the fractional number. हमने पिछले क्लासेस में फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था. These numbers are simply called fractions और इन नंबर्स को हम simply fractions कहते हैं. In this chapter we will do some operation with fraction by which you will understand the topic more better. अभी हम कुछ और fractions के बारे में जानेंगे. Fraction. When an object is divided into equal parts, each part is called fraction of the object. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाता है तो हर पार्ट को हम उस ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ चार्ट पेपर. हम एक चार्ट पेपर का स्क्वायर पीस लेंगे. इफ़ वी हैव टू डिवाइड द इक्वली इनटू 2 चिल्ड्रन, अगर हमें 2 भागों में इसे बांटना है, देन वी हैव कट इट इन वन ऑफ द 2 वे, यानी हम उसको आधे से काट देंगे. ठीक है. सो दिस 2 halves आर कॉल्ड द फ्रैक्शन ऑफ द पेपर. ईच पार्ट इज 1 half रिटन एज 1/2 एज एंड रीड एज 1/2. ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे 1/2 और इसको हम पढ़ेंगे भी कैसे 1/2. इफ़ वी हैव टू डिवाइड द इक्वली 3 इन चिल्ड्रन, अगर 3 लोगों में बांटना है तो हम उसको इक्वली 3 भागों में बांट देंगे. देन वी हैव टू कट इट इन वन ऑफ द 2 वे, यानी हम इसको 2 बार काटेंगे. सो वी गेट द 3 पार्ट्स. ठीक है. ईच पार्ट इज़ 1/3 रिटन एज 1/3 एंड रीड एज 1/3 हम इसको कहेंगे. Then we have, if we have divided to four equal children, equally into 4 children, 4 बच्चों में हमें अगर वो बांटना है, then we divide, then we have to cut it into one of the 2 way. हम उसको 2 वे में काट सकते हैं. एक तो हम उसको इस तरह से भी काट सकते हैं, ठीक है, और एक इस डायगनली भी काट सकते हैं. ठीक है. ईच पार्ट इज़ 1/4, हर पार्ट को हम कहेंगे क्या 1/4 कहेंगे. फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ डिवीजन. फ्रैक्शन डिवीजन का पार्ट है. कैसे? वी कैन राइट 3 डिवाइडेड बाय 4. हम 3 डिवाइडेड बाय 4 को वी कैन ऑल्सो राइट दिस 3/4 रिप्रेजेंट एज अ फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली 5/7 मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 7. इसी तरह से 5/7 को हम क्या बोल सकते हैं कि 5 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है. टाइप ऑफ फ्रैक्शन. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, equivalent, decimal, vulgar fractions. Like fractions are those have same denominators. Like fractions वो होते हैं जिनके denominators बिल्कुल सेम होता है. Like आप देखेंगे यहाँ पे 4 4 4 4 are the same denominators. Unlike fractions वो होते हैं जिनके denominators बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं. Unlike fractions उन्हें कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर छोटे होते हैं और डिनोमिनेटर बड़े होते हैं. ठीक है. तो द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर छोटे होते हैं और डिनोमिनेटर बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द न्यूमरेटर. A fraction that has 1 as a numerator is called unit fraction. जिस फ्रैक्शन में 1 होता है न्यूमरेटर के रूप में उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जिनके न्यूमरेटर बड़े होते हैं, डिनोमिनेटर छोटे होते हैं. दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दैट मिक्स फ्रैक्शन जब हमारे पास एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन नंबर होता है. लाइक दिस 1 apple and 1 and 1.5 apple. दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन. कन्वर्जन ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर. कन्वर्जन कैसे करते हैं हम मिक्स प्रॉपर को इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए. तो जैसे हमें यहाँ पे एक नंबर दिया है 2 3/2. सो हम डिनोमिनेटर को दिस होल नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई. सो 2 × 2 और 3 को करेंगे इसमें ऐड एंड वी कैन राइट 2 एज अ डिनोमिनेटर. और इस तरह से हमें पता चलेगा कि 2 2s are 4 और 4 + 3 is 7 and 7/2 is a improper fraction. Next we have is conversion of an improper fraction into mixed. मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो मिक्स में कैसे चेंज करेंगे. सो देखो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है. ठीक है. डिवाइड देंगे इसे हमें तो डिवाइड देंगे 17 है 5 से देंगे. ठीक है. 5 3 15 होता है. 15 होता है. 2 हमारे पास बचा. सो 3 3 विल बी द होल नंबर ये 3 हो गया and this 2 will be the numerator and this 5 will be the denominator. इस तरह से हम इसको करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं वो जो इक्वल उनकी वैल्यू होती है. इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय सेम होल नंबर नॉन ज़ीरो वी गेट अ फ्रैक्शन.
which is equivalent to the given fraction of example 1/2, 1/3, 2/6, 3/9। ठीक है, जब किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, सो हमें क्या मिलता है, नॉन ज़ीरो नंबर से, ज़ीरो से नहीं करना, अदर किसी भी नंबर से। ठीक है, सो हमें उस नंबर का इक्विवेलेंट मिलता है। जैसे 1/3 है, ठीक है, 1/3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 2/6। सो 2/6 इज द इक्विवेलेंट ऑफ 1/3। इसी तरह से हम फर्दर इक्विवेलेंट जितने हमें बोले जाएं क्वेश्चन के हिसाब से उतने हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डेसिमल फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन whose denominator is any of the number 10, 1000, 10, 100, 1000 is called the decimal fraction। डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स में 10, 100, 1000 जैसे नंबर्स होते हैं, उन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज वल्गर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर, जिसका डिनोमिनेटर एक होल नंबर है अदर देन 10, 100 एंड 1000। 10, 100 और 1000 से अलग इज़ अ वल्गर फ्रैक्शन, उसको हम वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। रिप्रेजेंट ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, कैसे हम इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं, वी आर ऑलरेडी कन्वर्जेंट टू शो होल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अभी हमने होल नंबर्स को देखा पिछले चैप्टर्स में नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं। वी शैल लर्न टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। अब हमें फ्रैक्शन भी देखना चाहिए। लेट अस रिप्रेजेंट 1/2 ऑन इट। 1/2 हम कैसे लिखेंगे, इट इज़ नोन एज हाफ लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये हाफ के तौर पर जाना जाता है, यानी आधा, 1 का आधा। ठीक है, तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में ये लाई करेगा। टू शो 1/3 ऑन अ नंबर लाइन इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स शुड बी द गैप बिटवीन 0 एंड 1 इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड शो 1 पार्ट एज 1/3। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया कि 0 से 1 के बीच में हमने इसको लाई किया और 1/3 पार्ट हमें शो करना है, यानी 1 के भी 3 पार्ट होने चाहिए और उसमें से 0 से 1 के हमने 3 पार्ट किए, 3 इक्वल पार्ट किए, एक किए, तो 3 1 2 3 हो गए और दिस इज़ द 1/3, यानी 3 टोटल और उसका 1 पार्ट। ठीक है, इस तरह से हम इसको शो करते हैं। अगर 2/3 शो करना है तो दिस इज़ 1/3, दिस इज़ 2/3 एंड दिस इज़ 3/3। By similar logic, how would you show 0/3 and 3/3? On this number line, 0/3 is a 0.0, whereas 3/3 is a whole number. 0.3 है वो क्या है, एक 0.0 है और 3/3 है होल नंबर, क्योंकि 3/3 को जब हम कट करेंगे तो ये बना जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट 1:1/3 एंड 5:2/3 नॉट। एक नंबर लाइन बनानी है और उस पर हम 1:1/3 और 5:2/5 को हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे। वी नो दैट 1:1/3 लाइज बिटवीन 1 एंड 2। 1:1/3 1 और 2 के बीच में लाइज कर, क्योंकि 1 से ज़्यादा है। देखो होल नंबर एक 1 है और 1/3 यानी उससे ज़्यादा का है, सो ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। सो डिवाइड द गैप बिटवीन 1 एंड 2, तो यानी 1 और 2 के बीच का जो गैप है वो हमें डिवाइड करना है। ठीक है, देन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज रिप्रेजेंट 1:1/3। जो पहला पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1:1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट वी हैव सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ टर्म्स ऑफ अ फ्रैक्शन बाय सेम नंबर वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब किसी भी नंबर को हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते हैं, लाइक 1/3 का 2/6, 3/9, 4/12 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बट 1/3 इज द फ्रैक्शन ऑफ इट्स लोएस्ट टर्म। ठीक है, अभी इसके हम कितने ही फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन 1/3 जो होगी वो इसकी लोएस्ट टर्म होगी, सबसे लोएस्ट, इससे नीचे हम जा नहीं सकते। ठीक है, then we have some important examples are here. Example number 1, write the fraction representing the shaded part. हमें फ्रैक्शन यहाँ पे लिखना है, सो टोटल हम लिखते हैं नीचे और जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर लिखेंगे। शेडेड है 3 और टोटल है 9, सो वी विल राइट इट इज लेस 3/9 और 1/3। 1/3 भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट वी हैव फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग शेडेड पोर्शन। हमें शेडेड पोर्शन का उसका सॉल्यूशन बताया हुआ है फर्स्ट वाले का ही, 3/9 दैट इज़ 1/3 भी हम लिख सकते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर्स। 8 आवर्स यानी आप देखेंगे कि 24 आवर्स का फुल डे होता है और 8 आवर्स का हमें फ्रैक्शन पता है। 8 1 जा 3, 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24।
So 1/3, 8 is the 1/3 part of a day. 40 minutes is what fraction of an hour. 40 मिनट्स कितना होता है, तो 40 मिनट्स को हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3. इसी तरह से कुछ और फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स भी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं. नेक्स्ट वी हैव इज एक्सरसाइज 5.1. राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनके लिए हमें फ्रैक्शन लिखना है. जैसे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 पार्ट ओवर है, और शेडेड फ्रैक्शन हम टोटल लिखेंगे नीचे और शेडेड लिखेंगे ऊपर. सो 1 यू कैन राइट इट 2/4 और 1/2 ऑल्सो. बाकी वाले फर्दर वाले आप खुद से करेंगे. नेक्स्ट वी हैव शेड द पोर्शन अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन. जितना हमें फ्रैक्शन यहाँ पे दिया है फर्स्ट वाले में आप देखेंगे 3/8, यानी हमें 8 पार्ट्स हैं और इसमें से 3 को हमें शेड करना है. तो 3 को आप इस तरह से कोई भी कलर से, अच्छे से कलर से, मेरी तो हैंड राइटिंग गंदी है ना, मेरी तो कलरिंग गंदी है, तो आप अच्छे से शेड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम. नंबर लाइन पे आपको इन पॉइंट्स को लोकेट करना है. सो अभी हमने बनाना सीखा भी था कि जैसे 1/3 है, ठीक है, तो ये हमें कहाँ लाई करने हैं. तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे. 0 1 0 2 देन 3 देन 4 देन 5, ठीक है, और एक एक्सटेंड और करेंगे, 6 भी लेंगे यहाँ पे. अब 1/3 है तो इसके 3 पार्ट हम करेंगे. तो दिस इज 1/3, दिस इज 2/3, एक और हम लेंगे एंड दिस इज 3/3 इज 1. तो 3 पार्ट हम करेंगे एंड दिस इज 1/3, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव 2/6, यानी इसके हमें 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं. 1 2 3 4 5, 6 इक्वल पार्ट हो गए. सो दिस इज 2 इज 6/6. इस तरह से हम इनका नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे. नेक्स्ट वी हैव एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन. हमें इनको मिक्स फ्रैक्शन में दिखाना है, एक्सप्रेस करना है. सो मिक्स फ्रैक्शन के लिए हमें पता है कि हमें डिवाइड की ज़रूरत पड़ती है. 4 2 8 हम करेंगे, वी गेट 3. सो दिस 2 विल बी द होल नंबर ऑफ मिक्स फ्रैक्शन एंड दिस 3 विल बी द न्यूमरेटर एंड दिस 4 विल बी द डिनोमिनेटर. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5 and 6 हैविंग न्यूमरेटर 25. हमें 5 और 6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिससे कि न्यूमरेटर जिसमें कि होना चाहिए 25. तो न्यूमरेटर 25 यानी 5 को हमें 5/6 से दिया है और न्यूमरेटर हमें चाहिए 25. तो किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी 25 आ सकता है. और न्यूमरेटर को भी करेंगे, डिनोमिनेटर को भी करेंगे. 5 5 25 एंड 5 6 30. दिस इज द इक्विवेलेंट. और इक्विवेलेंट जब हम इसको कट करेंगे 5 5 25, 5 6 30, ठीक है. 5/6 अगेन वी गेट द सेम फ्रैक्शन. चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट. हमें देखना है कि ये जो फ्रैक्शंस हमें दिए हैं ये इक्विवेलेंट हैं भी या नहीं. कैसे हम पता करेंगे? सो हमें ये देखेंगे दैट वी हैव दिस a is 12/21 and 16/28. इनको कट करके देखेंगे. देखो 3 4 12 होता है, 3 7 21 होता है, ठीक है. 4/7 आ गया. सो इसको भी हम यहाँ पे कट करेंगे. सो 4 4 16 होता है और 4 7 28 होता है. तो यस दीज आर इक्विवेलेंट क्योंकि इनका सेम फ्रैक्शन आया है, ठीक है. नेक्स्ट हम जब सम देखेंगे, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है जिसके बाद अब ये नंबर कट नहीं सकता. तो आप देखेंगे 65/55 ये नंबर अभी 11 से या 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है. 106 एंड 270 ये नंबर भी दोनों लास्ट के इवन डिजिट्स हैं, 2 से डिवाइड हो जाएंगे. इधर आप देखेंगे 85/91 ये भी नंबर डिवाइड हो जाएंगे. तो 5/8 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर नॉट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. सो आप इनको टिक करेंगे ऐसे, ठीक है. रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग द सिंपलेस्ट फॉर्म. हमें इनको सबको इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. सो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट हम देखेंगे. 16/90 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे सो 2 8 16 होता है एंड 2 4 8, 2 5 10 होता है. तो 8/45 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर. बाकी फर्दर वाले आप खुद से करेंगे. अ बैग हैज़ 20 वाइट बॉल. एक बैग में 20 वाइट बॉल हैं, 10 रेड बॉल हैं और 15 ब्लैक बॉल हैं. फाइंड द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन आपको निकालना है. तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें पहले टोटल नंबर चाहिए होता है रेड बॉल्स का. जैसे रेड बॉल्स का आप फ्रैक्शन निकालेंगे, सो रेड बॉल्स का फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको रेड कितनी है? 10 है. और टोटल कितनी है? सो ये है टोटल है 20 + 10 + 15, ठीक है. तो 5 3 2 + 3 3 4 45, ठीक है. तो 45 हो जाएगा. और 5 2 10, 5 9 45.
तो फ्रैक्शन रहेगा इनका 2/9। इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट लाइक मैथमेटिक। एक 45 स्टूडेंट की क्लास है, 15 बच्चे मैथ पसंद करते हैं, कितने बच्चे मैथ को पसंद नहीं करते हैं, तो 45 में से आप 15 लेस करेंगे 30 आएगा, और 30 का 45 से आप फ्रैक्शन निकाल के यहाँ पे दिखा सकते हैं। दिस इज द ओवरऑल एक्सरसाइज। नेक्स्ट वी हैव कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स, कैसे हम उनका कंपैरिजन करते हैं। वी नो दैट 1 फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स कैसे हम करते हैं। वी नो दैट 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 आर लाइक फ्रैक्शन। सेम डिनोमिनेटर्स वाले क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। सो वी ऑब्जर्व दैट ग्रेटर एंड द न्यूमरेटर, द ग्रेटर इज द फ्रैक्शन इज द लाइक फ्रैक्शन। जो सबसे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। सेम फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जिसके सेम है तो हम डिनोमिनेटर से देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, किसका नंबर सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, हम उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे पहले, बाय कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद फिर हम पता करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमारे पास जो नंबर होंगे उनका हम एलसीएम निकालेंगे, और जो फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हम एलसीएम नंबर से डिवाइड करेंगे, एंड देन वी गेट द लाइक फ्रैक्शन, एंड देन वी डिसाइड विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द कॉन्सेप्ट, यू हैव एग्जाम्पल, फाइंड द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 3/5। 3/5 के हमें इक्विवेलेंट निकालने हैं। सो हमें इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 2 से किया, यहाँ 3 से किया, यहाँ 4 से किया, यहाँ 5 से किया, यहाँ 6 से किया, इक्विवेलेंट निकल के आ जाएंगे। मेथड ऑफ चेकिंग द इक्विवेलेंट ऑफ 2 फ्रैक्शन। 2 फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट चेकिंग करने के लिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो बाय क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। कोई भी अगर हमें फ्रैक्शन दिए हैं तो हम उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एंड दूसरा बाय रिड्यूसिंग टू देयर लोएस्ट फॉर्म, हम उसको लोएस्ट फॉर्म में भी रिड्यूस करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सम वी हैव हेयर। एग्जाम्पल नंबर 1, चेक इफ 2/3 एंड 8/12 आर इक्विवेलेंट बाय बोथ द मेथड। हमें देखना है कि 2/3 और 8/12 इक्विवेलेंट है भी, दोनों मेथड से चेक करना है, ठीक है। सो पहला हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हमने लिखा 2/3 एंड 8/12, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो 2 into 12 and 8 into 3, this will be 24, this will be 24, तो these are equivalent। और काट के अगर हम इनको देखेंगे डिवीजन मेथड से, अगर हम इनको करेंगे, जैसे कि सेकंड मेथड यहाँ पे हमें दिया हुआ था, तो रिड्यूसिंग टू लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। तो लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो जब देखेंगे 4 2 जा 8 होता है और 4 3 जा 12 होता है, तो ये भी 2/3 आ गए, यानी ये इक्विवेलेंट है। इसी तरह से फर्दर वाले आप नेक्स्ट खुद से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 हम देखेंगे, कंपेयर 2/7 एंड 3/4। इनको हम कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, और जो नंबर बड़ा होता है, जिसका प्रोडक्ट बड़ा होता है, वो नंबर बड़ा होता है। जैसे आप देखेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 8, ठीक है, और 7 को 3 से किया, वी गेट 27, यानी 3/4 इज़ द ग्रेटर नंबर देन 2/7। इस तरह से हम इसको करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 5, कुछ स्टोरी सम्स हमें यहाँ पे दिए। अनन्या रीड 25 पेज ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेज। अनन्या ने 25 पेज पढ़ी, एक बुक जिसके 100 पेज की एक बुक जिसमें से 25 पेज पढ़े। ललिता रीड 2/2 ऑफ द सेम बुक, और ललिता ने भी 2/5 ऑफ द सेम बुक पढ़े। हु रीड लेस, किसने कम पढ़ा, ठीक है। लेट अस फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द बुक रीड बाय अनन्या। 25/100 किया, अनन्या के पास आया 1/4, देन ललिता ने 2/5 किया। अब हमें उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो मतलब किसने कम पढ़ा ये पता करना है। तो पहले हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए हमें उनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन के लिए हमने उनका एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 20, और फिर इनको डिनोमिनेटर से डिवाइड करके एलसीएम से हमने इनको लाइक फ्रैक्शन बनाया, और फिर हमें पता चला 5/20 एंड 8/20 आया, और हमें पता कि अनन्या ने बुक कम पढ़ी है। इसी तरह से हम स्टोरी सम्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 5.2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। इनको मिक्स फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है, हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था। एक हम करके देखेंगे 20 एंड 3, 3 6 जार
18 होता है, 2 बचेगा, देन 2/3 इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ दिस नंबर। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको दिखाना है, सो आप इसको कैसे दिखाएंगे, 4 5/6। सो मल्टीप्लाई दिस 6 इंटू 4, इधर उधर 24, 6 4 24 होता है, प्लस 5 29/6। इस तरह से हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे। रिड्यूस द फॉलोइंग टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको हमें रिड्यूस करना है इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें पता है कि हम कट कर देते हैं, ठीक है। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 5 25 एंड 5 3 15, इट इज़ 5/3 ये आ जाएगा। कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू। कंपेयर करना है फ्रैक्शंस को और स्मॉलर ग्रेटर का साइन यहाँ पे पुटअप करना है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला है, डिनोमिनेटर सेम है, हम न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर 11 बड़ा है तो दिस नंबर विल बी ग्रेटर। फर्दर वाले आप खुद से करेंगे। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले न्यूमरेटर, सबका डिनोमिनेटर सेम है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले 11/6, देन 7/6, देन 5/6, देन 4/6, देन 1/6। इस तरह से हम इनको करेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हेयर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। इसको हमें इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको पहले लाइक बनाएंगे क्योंकि लाइक फ्रैक्शन ये नहीं है, ठीक है। तो 13/7 लिखेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा कितना, 35 आ जाएगा इन दोनों का, ठीक है। ठीक है, अब इनको हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/5 करेंगे, 5 को 35 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, और 13/7 में 7 को 35 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 5। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 7 5 35, ठीक है। 13 5 होता है 65 एंड 7 5 35। नाउ दीज आर लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर इज 7th क्वेश्चन। प्राची रीड 2/7 ऑफ अ बुक। प्राची 2/7 एक बुक पढ़ चुके हैं, नेहा ने 120 पेजेस पढ़े हैं ऑफ द बुक कंटेनिंग 280 पेज। सेम एग्जाम्पल अभी हमने पीछे किया है, सो आप ये दोनों क्वेश्चंस वहाँ से बेसिस से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। हम कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर एंड द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. In day-to-day life, we comes across many situations where we have to add subtraction fraction. हमने पिछले क्लासेस में भी किया है और इस बार हम फिर से देखेंगे कैसे हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करने के लिए एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, अगर लाइक फ्रैक्शन है यानी सेम डिनोमिनेटर है या सेम न्यूमरेटर है हमारे पास, तो हम सेम डिनोमिनेटर है हमारे पास, तो हम इजीली जो डिनोमिनेटर है उसको रिटेन करके और हम एडिशन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे और तब हम उसको चेंज एडिशन करेंगे। यानी हमारे पास नंबर दिए हुए थे 1/6, 4/6 एंड 2/3। हमने तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया एंड तब हमने उसको एडिशन किया। नेक्स्ट वी हैव एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं, होल नंबर्स को अलग करके और जो वो वाले नंबर्स हैं फ्रैक्शन वाले नंबर है उनको हम अलग एलसीएम लेके कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में चेंज करके भी हम इजीली कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से हमने पिछली क्लासेस में भी ये किए थे। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, लाइक फ्रैक्शन है सो हम सेम डिनोमिनेटर को ऑब्टेन करके सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हमारे पास इजीली हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे नंबर्स को। अनलाइक फ्रैक्शन है तो अगेन हमने जैसे एडिशन में उनको लाइक फ्रैक्शन बनाया उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन है सो वही हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम होल नंबर्स का और उसका अलग अलग कर लें, नहीं तो फिर उनको प्रॉपर में चेंज करके और तब हम कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव सम एग्जांपल्स हेयर। सिंप्लीफाई 2:1/3 एंड 1:2/3। हमने यहाँ पे क्या किया, इनको इम्प्रॉपर में चेंज किया और फिर उसके बाद इनका एडिशन कर दिया, इनका क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम था, ठीक है। अब नेक्स्ट भी आप देखेंगे तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है, 20 20 20 हमने कर दिया। सिंप्लीफाई, इसमें सिंप्लीफाई हमने इजीली कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स नेक्स्ट पेज पर दिए हुए हैं, ये आप देखेंगे। सिंप्लीफाई 1:2/3 -5/7। हमने ये एक मिक्स नंबर था, इसको हम प्रॉपर में चेंज करेंगे। फिर हमारे पास जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं वो अनलाइक हैं, सो उनको लाइक में चेंज करेंगे एंड देन वी कैन डू द सब्ट्रैक्शन ओवर हेयर, ठीक है। सो ऑपरेशन हमें जो करना है वो
अगर अनलाइक है तो लाइक में चेंज करके ही करना है, ठीक है। देन वी हैव एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 अब हम देखेंगे, सॉल्व 1/17 एंड 1/17। कैसे हम करेंगे, 17 हम कॉमन ले लेंगे, 1 + 1 करेंगे, इट विल बी 2/17। नेक्स्ट वाले आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डिफरेंस एंड रिड्यूस इट्स टू इट्स लोएस्ट टर्म। हमें डिफरेंस निकालना है और लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट इज 6 - 3/4, ठीक है। सो ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है, ऐसे हम इसका ऑपरेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका यहाँ पे 1 हम इमेजिन करके, 6 के नीचे 1 हम इमेजिन करके एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा इसका 4 ही आएगा, ठीक है। अब हम इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, 6/4, 1 को 4 से करेंगे 4/4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 है तो 1/1 से आएगा, ठीक है। 6 4 24/4 एंड 3/4 सेम आ गया। अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस, ठीक है। तो 24 - 3/4 हम लिख सकते। सो हम ये 24 में से 3 को लेस करेंगे, इधर आएगा 21/4। अब क्योंकि हम इसको लोएस्ट फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है, तो ये 21/4 को हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ये आएगा 5:1/4 और ये इसकी लोएस्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। सो द नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 3। कविता बॉट 3:1/2 kg राइस। कविता ने 3:1/2 kg चावल खरीदे और नमिता ने 5:1/2 kg राइस खरीदे। टोटल उन्होंने कितना खरीदा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक शीट लेंगे और फिर यहाँ पे हम करेंगे इसको। तो कविता का फ्रैक्शन रहेगा कितना, मिक्स में दिया है, सो आंसर आप इसका बाद में मिक्स में ही निकालेंगे। मैं आपको इसको तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो कैसे, 2 × 3 इज 6, 6 + 1 इज 7/2 रहेगा इसका कविता का जो रहेगा राइस का अमाउंट, और जो नमिता है उसका रहेगा 5:1/2। सो 5 2 10 + 11 11/2 kg, ठीक है। अब ये देखेंगे आप यहाँ पे देखो 7/2 + 11/2 दोनों कितना अच्छा लाइक फ्रैक्शन में है दोनों, है ना। इजीली आप इनको ऐड कर सकते हैं, 2 रिटेन करेंगे, 7 + 11 हो जाएगा, 18/2 हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं, 2 1 = 2, 2 9 = 18, 9/1 और यू कैन सी 9 टोटल उन्होंने 9 kg चावल खरीदे। इस तरह से आप बाकी वाले सम भी सेम फ्रैक्शन के हैं, आपको उनको एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, ये आप क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। सारांश परचेज बुक वर्थ ₹65 3/4 एंड गिव 100 रुपीज़ टू द शॉपकीपर। सारांश ने एक बुक खरीदी, 100 रुपीज़ शॉपकीपर को दिया और जो बुक का रेट था वो 65 रुपीज़ 3/4 था। फाइंड द अमाउंट रिटर्न बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने कितने रुपीज़ वापस किए। आप जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको होल नंबर, उसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर 100 में से उसको रिड्यूस करेंगे एलसीएम लेकर के, एंड देन यू गेट द नंबर ऑफ अमाउंट दैट शॉपकीपर रिटर्न टू द बॉय, ठीक है। इसी तरह से आप फर्दर वाले क्वेश्चन खुद से करेंगे। देन यू हैव अ मैथ लैब एक्टिविटी ओवर है, ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।